जी हाँ सर। बात है कि 2 सेशन हुआ करेंगे, एक मिसबा आप ही लिया करेंगे और एक आप लिया करेंगे। नहीं नहीं, एक ही सेशन होगा, 2 सेशन नहीं होंगे। ओके। हाँ जी। इसी सेशन में फिर हम एडवांस चीज़ें भी करवाया करेंगे और ऐसी बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं कि लाइक जिनका कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए भी इसी सेशन में हम कवर किया करेंगे चीज़ें साथ साथ। ओके भाई। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा दूसरा दिन है आईओटी एंड इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप का। होप्सो के मुझे कल भी बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, लाइक बच्चों को अभी तक आईओटी या इंडस्ट्री 4.0 का नहीं पता। तो हम इस चीज़ को भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और हमारा जो मेजर फोकस है इस पूरी वर्कशॉप में वो आपको आईओटी और इंडस्ट्री 4.0 का ही सिखाना है। तो आल्दो हम अभी बेसिक पे हैं, तो बेसिक्स में आपको आर्डिनो कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आर्डिनो से ही नेक्स्ट हम फिर जो है बाकी चीज़ें करते हैं। तो आज का सेशन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम कल कर रहे थे प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो प्रोग्रामिंग में हमने जो है डिफरेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था। तो कुछ हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग में हमने आज डिस्कस करना है वो है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वेरिएबल्स की आप एग्जांपल इसी तरह ले सकते हैं कि आपके पास कोई भी एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें आप वैल्यूज़ अपनी कोई ना कोई ऐड करते जा रहे हैं। लाइक एक वाटर टैंक है। ठीक है, उस वाटर टैंक में आप अपनी वैल्यू जो है, लाइक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो आप इनपुट देते जा रहे हैं उसको। और उसके बाद जो है उसकी जो है आप आउटपुट उस वैल्यू को आप फर्दर अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और कुछ होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। और जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको हम फंक्शन लेवल भी कहते हैं। लाइक फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया हुआ है वहीं पे वो यूज़ होंगे। तो अभी जो है हमारे पास जो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनसे बाहर लिखते हैं। लाइक आप इधर देखें तो हमारे पास इंट लिखा हुआ है सेंसर वैल्यू और इंट एलईडी पिन लिखा हुआ है। ये हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और इनका स्कोप क्या है? इनका स्कोप है हमारे पास ग्लोबल। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो है वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। लाइक आप वॉइड सेटअप का एक फंक्शन देख रहे हैं, तो इसमें जो है एक वेरिएबल लिखा हुआ इंट सेटअप वेरिएबल। तो ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इस सेटअप के फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। लाइक इसको हम लूप में नहीं कॉल कर सकते। ठीक है,
तो होप सो जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, और जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी आइडिया हो जाए इस चीज़ का। तो और प्लीज़ जब वर्कशॉप हो रही हो तो उस दौरान जो है आप मैसेजेस ना किया करें, तो काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं इसके दौरान। तो अभी लाइक मुझे मैसेजेस का ही रिप्लाई देना पड़ रहा है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा हमने ये लूप स्कोप वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है, लूप के फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसकी बाउंड्री यही लूप के अंदर अंदर ही है, ठीक है। तो लूप के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हम अगर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में वेरिएबल टाइप्स को देखें, ठीक है, वेरिएबल बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास करैक्टर टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो करैक्टर टाइप के वेरिएबल जो हैं हमारे पास 8 बिट का वेरिएबल होता है, लाइक 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। इंटीजर में हमारे पास साइंड और अनसाइंड इंटीजर भी आ जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास 2 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और 16 बिट्स स्पेस जो है वो हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल वो ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास 32 बिट्स में हमारे पास लॉन्ग और अनसाइंड इंट होते हैं, अनसाइंड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये 32 बिट्स के होते हैं। और इसके अलावा फ्लोट भी हमारे पास 32 बिट का होता है। इसके बाद जो हम फर्दर कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं उनमें हमारे पास एनालॉग और डिजिटल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसके बाद जो है हम कॉन्सेप्ट को ही देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स में हम एनालॉग और डिजिटल के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो कुछ सिग्नल जो होते हैं हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे पास वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा हमने जो नई चीज़ आज डिस्कस करनी है वो है पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो अब पल्स विद मॉड्यूलेशन क्या होती है? ये काइंड ऑफ आपका एक डिजिटल सिग्नल ही होता है। जिस तरह हम बाकी डिजिटल सिग्नल यूज़ कर रहे होते हैं, हमने एग्जांपल देखी थी कि डिजिटल सिग्नल जो है या हमारे पास 5 वोल्ट हो सकता है या 0 वोल्ट हो सकता है। तो उसकी दो ही फॉर्म हमने देखी थी। इसी तरह ये सिग्नल भी इसी तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो हमारा ड्यूटी साइकिल का आ जाता है। अब ड्यूटी साइकिल क्या चीज़ है? ड्यूटी साइकिल हमारे पास कोई भी जो है हमने जो वैल्यूज़ देनी है डिजिटल, या हमारे पास डिजिटली वैल्यू देनी है, हमने लो वैल्यू वोल्टेज की देनी है या हाई वैल्यूज देनी है या हमने मीडियम वोल्टेज देना है, तो हम क्या करते हैं, हम पल्स विद मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स होते हैं, उन ड्यूटी साइकिल्स को यूज़ करते हुए हम
PWM की पिन जो है वो हम कंट्रोल कर लेते होते हैं। अब PWM की पिन्स कौन कौन सी हैं वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा अभी। अभी इसी स्लाइड में अगर आप देख लें तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये जो है मीडियम वोल्टेज की रेंज है। इसमें हमारे पास जो साइकिल चल रहा है ये 50% है ड्यूटी साइकिल। और इसमें जो है हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, मीडियम टाइप का वोल्टेज होगा। इसके बाद हमारे पास लो टाइप का वोल्टेज होगा, और लो वोल्टेज में हमारे पास ड्यूटी साइकिल क्या होगा, हमारे पास 10% या इससे थोड़ा हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को फर्दर एक एग्जांपल से भी हम करेंगे। ठीक है, अभी आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर होगी, एक डेमो शेयर होगा, तो उससे आपको इस चीज़ का बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वही हाई वोल्टेज है। ठीक है, हमने ज़्यादा वोल्टेज देना है तो हम ड्यूटी साइकिल जो है अपना वो बढ़ा लेंगे। तो आप देखें तो ड्यूटी साइकिल जिस तरह हम रिड्यूस करते जाते हैं उस तरह हमारा जो सिग्नल है वो नैरो होता जाता है। तो यही ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट है, और यही पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में यूज़ होता है। और ये हमारी कुछ पिंस होती हैं आर्डिनो में स्पेसिफिक, उन पिंस पे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने जो एक एग्जांपल देखनी है, ठीक है, अभी डेमो भी होगा उस एग्जांपल का, तो वो एनालॉग राइट की है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होंगे कि हमारे पास एक पिन होगी, उस पिन को हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, वो वैल्यू हम वेरी करते जाएंगे। जैसे जैसे वो वेरी करते जाएंगे वो हमारी जो एलईडी है वो फेड होती जाएगी। लाइक वो पहले ज़्यादा ग्लो कर रही होगी, आहिस्ता 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 वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब जो है हमने अगर ड्यूटी साइकिल यूज़ करनी है, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 0% ड्यूटी साइकिल अपना यूज़ करना है तो हम वैल्यू एनालॉग राइट में पास करेंगे 0। ठीक है, और वैल्यू की इसकी रेंज जो होती है ना, जो हम वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, 8 बिट वैल्यू होती है, और ये होती है 0 से 255 तक। तो 0 से 255 का मतलब ये है कि 0 अगर होगा तो हमारे पास 0 वोल्टेज होगा, और अब वैल्यू अगर 255 होगी तो 5 वोल्ट पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसी की एग्जांपल है। अगर हमने ड्यूटी साइकिल 25% करना हो तो हम 64 यूज़ करेंगे, 50% 127। और इसी तरह ये हमने अगर 100% ड्यूटी साइकिल हमें चाहिए तो हम वैल्यू जो है 255 पास करेंगे। तो आर्डिनो में अगर आपने यही फेडिंग की एग्जांपल ओपन करनी हो तो आप किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको इसका डेमो दे देता हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मेरे पास आर्डिनो इंस्टॉल है। कल मेरी आर्डिनो बोर्ड का इशू आ रहा था जिसकी वजह से आपको एक इशू फेस करना पड़ा। तो आज मैंने बोर्ड चेंज किया है। ठीक है, और इंशाल्लाह आज इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। और ये मैं अगर यहाँ से जाऊँ फाइल में, और फाइल में मैं एग्जांपल्स में चला जाऊँ तो बेसिक्स एग्जांपल जो है इनमें मेरे पास यहाँ पे एक फेड की एग्जांपल अवेलेबल है। तो मैं इसी एग्जांपल को यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या करती है, जो इसकी बिल्ट इन पेन है ना, उसी को फेड कर रही है विद अमाउंट, कुछ एक अमाउंट है उसी से। तो वो फेड अमाउंट क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे 5 दी हुई है कि 5 की अमाउंट से वो ना ब्राइटनेस को उसकी लो या हाई कर रही है। तो इसका मैं एक आपको डेमो भी दिखाता हूँ। ठीक है, होप सो मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अभी विजिबल होगी। तो जो है मैं इसी डेमो पे चला जाता हूँ।
और मैं यहाँ से अपना वो कोड, फेड वाला जो कोड है वो अपने बोर्ड में अपलोड करूँगा। ठीक है, बोर्ड मैंने कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप के साथ। मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरे पास जो है बोर्ड, आर्डिनो बोर्ड जो है अभी मेरे पास कनेक्टेड है, आप ये देख लें। ठीक है, मेरे पास अभी आर्डिनो बोर्ड कनेक्टेड है, तो मैं अभी ये फेड वाला कोड जो है ये अपलोड करने लगा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ये यूएनओ ही पड़ा हुआ है। और इसके बाद मैंने पोर्ट अपनी चेंज जो मेरी है वो कॉम4 पे पोर्ट में मेरा कनेक्टेड है। अब पोर्ट आप कैसे देख सकते हैं, पोर्ट के लिए आप जाते हैं दिस पीसी मैनेज में जाते हैं, और यहाँ से आप चले जाते हैं डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे ये पोर्ट्स आ रही हैं आपके पास, तो यहाँ पे ये मेरा आर्डिनो यूएनओ जो है वो कॉम4 पे सिलेक्ट जो है कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अब मैं चला जाता हूँ अपने उसी फीड वाले कोड में। तो अब ये सारी सेटिंग्स ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये फीड वाला कोड जो है अपने आर्डिनो में अपलोड करने लगा। तो आपको यहाँ पे एक एलईडी नज़र आ रही होगी बिल्कुल, ये आप देखें तो यहाँ पे एक बिल्कुल एलईडी एक नज़र आ रही होगी, ये वाली एक एलईडी है, एक इसके साथ एलईडी है। ठीक है, वो छोटी सी एक एलईडी है। अगर मैं क्लोज से आपको दिखा सकूँ, हाँ अब ये आपको नज़र आ रही, ये एलईडी फेड कर रही है। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अभी जो है वो चेंज करेगी अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये अभी फेड कर रही है। कैमरा से इतना विजिबल सही हो नहीं रहा, तो लाइक ये अभी मेरे पास एग्जैक्टली फेड का आ रही है एलईडी। ठीक है, ये कह लें कि कभी ग्लो होती है और कभी ये बंद होने की तरफ चली जाती है तकरीबन। तो अभी ये एग्जांपल जो है आपको एक डेमो देंगी मिसबा, तो वो आपको ऐड में देंगे और बताएंगे उसमें आप इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो मिसबा, अप टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें टिंकर कैट का कल मैंने आपको डेमो दिया था, और उसी पे मैंने सर्किट ड्रॉ किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कोड वही है जो वकास ने आपको शेयर किया आपके साथ। आर्डिनो की एग्जांपल्स में ऑलरेडी है ये, तो हम इसी को मैंने रन किया है। एक दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे, तो सही हो गया। जब हम इसी को सिमुलेट करेंगे तो आप एलईडी को देख सकते हैं, ये फेड हो रही है और फिर वापस अपने सही ब्लिंक करती है। और इसी तरह यहाँ पे लूप लगा हुआ है, फॉर लूप हमने यूज किया, उसी लूप के अंदर ये काम कर रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मिसबा इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछ लें। मिसबा जी ये जी, कोड थोड़ा सा ना जूम करके बता दें, कोड की समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रहा बच्चों को। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। अब सही है कुछ? अब विजिबल है? थोड़ा सा और कर दें बस। ठीक है। और ये कोड आर्डिनो की एग्जांपल्स में पढ़ा हुआ है, ऊपर स्लाइड्स में वकास ने शो किया बेसिक्स में जाके, तो वहाँ पे फेडिंग के नाम से ये कोड पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके वकास, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ओके, थैंक यू मिसबा। मैं नेक्स्ट जो है आपके साथ शेयर करता हूँ।
ओके जी, कल हमने कुछ चैलेंज किए थे और होप्स हो कि आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट किए होंगे और चैलेंज सबमिट किए होंगे। और वो चैलेंज भी हम देख लेंगे। कुछ बच्चों के हमने देख लिए थे और कुछ के हम देख लेंगे। और उन चैलेंज को सबमिट किस तरह करना है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे हमें। तो उन चैलेंज को सबमिट करने का तरीका यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो आपने आपको टीम कोड दिया हुआ है ना टिंकर कैट का, उस टीम कोड से आप टीम ज्वाइन कर लें टिंकर कैट की। और जब वो टीम आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आप जो भी ये कोड करेंगे, लाइक जितने भी ये चैलेंजेस जो हैं ये आप करेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस, तो हम जो है उन चैलेंजेस को व्यू कर सकते हैं, हम सिमुलेशंस वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कलर मिक्सिंग को। ठीक है, तो कलर मिक्सिंग क्या चीज़ होती है, या आरजीबी क्या होते हैं। आरजीबी एलईडी हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की एक एलईडी है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं अपने, कह लें कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, उनमें से कुछ पर्पसेस हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस एलईडी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक चार टोटल पिन्स होती हैं। एक रेड कलर के लिए होती है, ठीक है, एक ग्रीन कलर के लिए, थर्ड वन जो है वो ब्लू कलर के लिए। तो हम आरजीबी एलईडी को अपने आर्डिनो के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक एक ग्राउंड पिन चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है दूसरी जो बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हमें तीन पिन्स और चाहिए होती हैं आर्डिनो की। तो हम तीन पिन्स कोई भी कनेक्ट कर लेते होते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो है हम उस जो हमारा जो कोड होता है आरजीबी एलईडी का, उसको रन करते हैं तो हमारे पास जो है एलईडी ऑन हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जो, आप कह लें कि आप इसको एलईडी को पकड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो पिन्स आएंगी, ठीक है। वो पिन्स होंगी बिल्कुल, आप कह लें कि सेम लेंथ की होंगी तकरीबन, ठीक है, तकरीबन सेम लेंथ की होंगी। तो उसके अलावा अगर बल्कि लेंथ इधर लिखी हुई है, ठीक है, अगर आप वो लेंथ देख लें, ठीक है, एक पिन जो है जो आपकी सबसे छोटी होगी 25.5 है, ठीक है। सबसे छोटी वाली पिन जो है वो ब्लू कलर की है। उससे बड़ी जो है हमारे पास वो पिन 1 है, और ये रेड कलर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर के लिए जो हमारे पास पिन है, वो पिन है जो सेकंड लास्ट पे हमारे पास एक बड़ी पिन है, ठीक है। लाइक थर्ड पिन जो है हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास बन रही है ग्रीन कलर के लिए। तो लाइक ये हमारे पास ग्रीन कलर की पिन आ गई, ये ब्लू कलर की आ गई, और ये हमारे पास रेड कलर की आ गई। इसके बाद जो है हमें ग्राउंड की एक पिन चाहिए होती है। तो ग्राउंड वोल्टेज हमें कंपलसरी होता है किसी भी जो है सर्किट में, उसके लिए। तो यहाँ पे 2 नंबर पिन पे हम जो है ग्राउंड अप्लाई करते हैं, और फिर हम जब अपनी सर्किट को सिमुलेट करेंगे तो हमारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक आरजीबी एलईडी है, ठीक है, इसका डेमो देख लेते हैं। मिसबा इसका डेमो आप दे दें। ओके, यहाँ पे हमारे पास RGB LED में एक ग्रीन पिन होती है। यहाँ पे आई गेस वकास विजिबल है इसके कलर्स? जी विजिबल है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट पिन है वो रेड है। उसके बाद एक कैथोड होता है, कैथोड को हम ग्राउंड करते हैं। देन हमारे पास एक ब्लू पिन है, और लास्ट वन इज ग्रीन पिन। तो यहाँ पे जो हमने इधर कोड दिया है, वेट मैं जूम कर देती हूँ इसे। ओके, तो सबसे पहले हमने जो रेड पिन थी उसको हमने आर्डिनो की पिन 5 के साथ, एनालॉग पिन 5 के साथ हमने कनेक्ट किया, और ग्रीन को 6, और इसके बाद हमने
ब्लू पिन को 9 के साथ कनेक्ट किया है। तो अब हम इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपको एलईडी ग्लो करेगी और डिस्प्ले देगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले प्लीज। अभी इसमें जो है आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अभी इन्होंने जो वैल्यू सेट की थी मिसबा ने, ठीक है, वो 255 और 255 ही सेट की थी। आल्दो कि आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को चेंज करके आप बहुत सारे कलर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आयशा, आप पूछ लें, क्या पूछना चाह रही हैं? टास्क सबमिट कैसे करना है क्लासरूम में, वो काइंडली एक दफा परफॉर्म करके दिखा दें ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये आपका जो टीचर काउंट है वो चल रहा है, ठीक है। तो आपने जाना है अपनी क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस की टैब आ रही है ना ऊपर, यहाँ पे क्लासेस में चले जाना है आपने, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ज्वाइन क्लास का एक बटन आ रहा होगा, ठीक है। या आप इधर पे जाएं तो हाँ, ये मेरे पास टीचर का अकाउंट है, टीचर अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे पास शो नहीं हो रही क्लासेस, ठीक है। तो लाइक ये हमारे पास ये क्लास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है क्लास, हम उनके देख सकते हैं उन्होंने जो भी कुछ किया हुआ है, ठीक है। लाइक मैं अगर यहीं पे तैमूर का कोड ओपन करके देख रहा हूँ, ठीक है, जो उन्होंने काम किया है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो ये इन्होंने एक कोड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सिमुलेशन कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आपने एग्जैक्टली जो फंक्शनैलिटी हम चाह रहे थे वो आपने की है या नहीं। तो यहाँ से मैं अगर सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो ये इन्होंने 200 मिली सेकेंड्स के टाइम इंटरवल के साथ जो है ये कोड रन किया है। और यहाँ पे अगर मैं कोड में चला जाऊँ तो इनका कोड भी मैं चेक कर सकता हूँ, और यहाँ पे डिले की वैल्यू इन्होंने 200 देनी थी बस, बाकी वही कोड था जो कल मिसबा ने आपको करवाया था। तो ये कह लें कि इनका ठीक था ये। वकास, जी जी, एक मिनट मैं वो शेयर करता हूँ किस तरह इन्होंने क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? जी ठीक है, स्क्रीन विजिबल है वकास? हाँ जी विजिबल। ये आप सब लोग यहाँ पे देख लें, जब आप टिंकर कैड की जो वेबसाइट ओपन करेंगे ना, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एजुकेटर स्टार्ट हेयर। यहाँ पे आपने इसमें ज्वाइन करना है, स्टूडेंट्स ज्वाइन अ क्लास। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक कोड सेंड किया था, तो आपने वो कोड यहाँ पे पेस्ट करना और गो टू माई क्लास कर देना, तो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। दैट्स गुड कमर, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, आपने और भी सिंपल कर दिया इसको। तो जी उज़ैर। सर काइंडली इसकी वायरिंग का आप बता सकते हैं कि कौन सी पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कौन सी के साथ नहीं कर सकते, उस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था। ठीक है मिसबा, आप इनकी ये जो पिन्स है ना इसको एक्सप्लेन कर दें काइंडली। जो पिन्स हमने इसमें यूज किए हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? सॉरी मैंने सुना नहीं क्वेश्चन उनका। पिन्स ये कह रहे हैं कि जो आपने पिन्स कनेक्ट की हैं ना, तो वो कैसे कनेक्ट करनी है उसको एक्सप्लेन कर दें। ओके, तो यहाँ पे कल आपको शायद पिन कॉन्फ़िगरेशन कल की स्लाइड में शो कर रहे थे, वकास ने डाली हुई थी स्लाइड, तो आप उसको अगर खोल के देखें तो अंदर अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ एनालॉग पिन्स कौन सी हैं उसकी और डिजिटल पिन्स कौन सी हैं। तो हम यहाँ पे जब वैल्यूज़ को हम अपनी वेरी करवा रहे हैं तो हम उसकी एनालॉग पिन्स को यूज़ करेंगे।
और यहाँ पे जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो जब आप इधर लेके जाते हैं तो आपको एक रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आता है। तो जब उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक वायर आ जाती है और उसके बाद एक सेकंड में आपको एक डिलीट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये कैथोड है, कैथोड हमारे पास ग्राउंड होगा। अब हम इसको ड्रैग करके इस तरह से ग्राउंड तक ले जाएंगे तो इस तरह ये हमारे पास एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसी तरह जो बाकी हैं वो भी हमने इसी तरह से कनेक्ट की हुई हैं। और जो पिन्स हमने यहाँ पे डिज़ाइन में कनेक्ट की हैं, जैसे ये पिन 9 मैंने कनेक्ट की है ब्लू के साथ, तो जो पिन्स आप अपने कोड में यूज़ कर रहे होंगे एग्जैक्टली वही पिन्स आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। तो मैम ये जो नेगेटिव पिन होती हैं इनके साथ भी हर टाइम कनेक्ट कर सकते हैं हम? जी जी मैं ये पूछा था कि ये जो नेगेटिव पिन होती हैं इनके साथ भी किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? ये आप इसकी बात कर रहे हैं नेगेटिव पेन्स? ये जो ये नेगेटिव जी, पेन नेगेटिव नहीं, नंबर है। ये आपको शायद नेगेटिव शो हो रहा है लेकिन ये एक्चुअली ये एनालॉग पेन्स हैं। अगर मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा सकूं, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं, ये एनालॉग के लिए साइन होता है। ये हम ना PWM जो अभी पढ़ रहे थे ना, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो इन पिन्स को हम एज अ डिजिटल पिन भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम एज अ PWM भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो कॉमन टर्म यूज़ होती है वो PWM यूज़ होती है। उसमें क्या होता है कि हम पल्सेस जो है वो डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स के साथ पल्सेस जनरेट करके वो पल्सेस पास कर रहे होते हैं। तो जो है अर्डिनो में इसी तरह ये वाली पिन्स जो होती हैं ये पल्सेस पास करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है इन पिन्स को यूज़ करना होता है। तो इस कोड में जो है RGB LED जो हमने यूज़ की है, इसमें हमने जो वैल्यूज़ पास करनी होती हैं वो 0 से 255 की रेंज में वेरी कर रही होती हैं। लाइक अगर मैं इसमें इस कोड में ना कोई एक वैल्यू जो है ना 255 से 0 कर दें, जो RGB LED वाला कोड है ना, इसमें कोई भी एक वैल्यू जो है वो 255 से 0 कर दें और उसके बाद सिमुलेट करें तो इनको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ये कलर्स की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट कलर स्कीम्स की, वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो अब कलर चेंज हो जाएगा, जो LED है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मतलब डिफरेंट वैल्यूज इस तरह से पास करते हैं तो हमारे पास जो है डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये कलर स्कीम्स किस तरह होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। आयशा आप कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं। मैंने जस्ट ये मेक श्योर करना था कि अगर क्लास ज्वाइंट है तो फिर जस्ट आप एक दफ़ा सिमुलेट करेंगे अपने सर्किट को और वो सेव हो जाएगा। जी जी ठीक है, सही। जी ज़ैर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी के लिए ठीक है। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा मैं ओके जी। तो हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। ये हमने डेमो अभी देख ली है, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कलर्स को, ठीक है। जो हमने ये कलर्स देखे थे अभी, तो ये हम कलर्स किस तरह से वहाँ पे पैटर्न्स जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट, तो हम अभी उन चीज़ों को उसको देखने लगे हैं। तो आपने ये चीज़ तो देख ली कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 255 जो हैं वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। तो 0 to 255 जो है हमारे पास टोटल 256 वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो हमारे पास जो कह लें कि कम्बिनेशन बन जाते हैं वो बनते हैं 256 इंटू 256 इंटू 256। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है 16 मिलियन कलर्स बन रहे हैं।
ठीक है। तो हम डिफरेंट 16 मिलियन कलर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं यूजिंग 1 RGB LED। और ये जो है RGB का आपने कॉन्सेप्ट वैसे भी पढ़ा होगा, हमारे जो डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं उनमें भी RGB यूज़ हो रही होती है। और ये RGB LED के कॉन्सेप्ट जो हैं आपको ज़्यादा डिस्प्ले में काम आते हैं जब आप कोई डिस्प्ले बना रहे हो। तो हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, गूगल का है, कलर पिकर के नाम से वेबसाइट है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कलर्स डिफरेंट जो है उनके कोड्स जनरेट कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पिंक कलर का कोड है, तो पिंक कलर के लिए आपकी R की वैल्यू 2 to 4 होनी चाहिए, G की वैल्यू जो है 27 होनी चाहिए, और जो B जो है यानी ब्लैक कलर है उसकी 93 होनी चाहिए। तो हम जो है वो कलर जनरेट कर सकते हैं, लाइक पिंक कलर हमने जनरेट किया है। तो जो है अगर आप इसी कमांड के अराउंड जो है एनालॉग राइट एक कमांड है हमारे पास, तो इसके ज़रिए हम सारे के सारे कलर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही वो RGB LED वाला ही कोड है जो अभी मिसबा ने आपको दिखाया भी है, ठीक है। तो ये वही कोड, तो इसमें हमने वैल्यूज़ अभी 255 रखी हुई थी, हमने वो वैल्यू चेंज करके भी देखा है और जो है हमारे पास वो सही आउटपुट दे रहा था। इसके बाद जो है हमारे पास एक प्रोजेक्ट बनता होता है मूड लैम्प के नाम से। ये घरों में डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप आर्डिनो को यूज़ करते हुए इस तरह का ये एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर आप इसको एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी करते हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे जूनियर्स कनेक्टेड है, तो ये एक यूनिक आइडिया है, ठीक है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आप करें और अपने घर में लगाएं, ठीक है। और कह लें कि ये वही इंटीरियर डिज़ाइन में आ जाता है, तो आप अपना घर का इंटीरियर खूबसूरत बना सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट वी हैव हाई करंट लोड्स। तो हाई करंट लोड जो है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ करते होते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो है ये NPN ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हम जो है एक एम्पलीफायर का सर्किट बना रहे हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमारा लोड होता है करंट, लाइक करंट है, तो उस करंट को हाई करंट को पास करता है। तो उससे क्या होगा कि हमारी मोटर जो है, जो हम इससे ड्राइव करवाना चाह रहे हैं, वो स्पीडीली मूव करेगी या स्पीडीली वो चलेगी। तो ये जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम इसका अभी डेमो भी देखेंगे। और इस तरह की आपने अगर एग्जांपल्स और करनी हो तो आप जो है लाइक अगर आपने हाई करंट कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग सर्किट्स, तो जहाँ पे भी हाई करंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है NPN ट्रांजिस्टर को यूज़ करके वो फंक्शनैलिटी एक अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की जो पिन डायग्राम है वो हमने इसी स्लाइड में साइड पे ऐड की हुई है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये हम मेरे पास मोटर है, ठीक है। मोटर को मैंने क्या किया हुआ है, एक एंड जो है मोटर का वो मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। लाइक यहाँ से मैंने यही मोटर को एक एंड को 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब दूसरा एंड जो है वहाँ पे भी मैंने करंट पास करना है, लेकिन वो करंट मैं कहाँ से पास कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिस्टर की एक पिन से पास कर रहा हूँ। अब जो ट्रांजिस्टर में हमारे पास एक एमीटर होता है, ठीक है। तो एमीटर को हम क्या करते होते हैं, ग्राउंड कर देते होते हैं, क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं क्या, एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो जहाँ पे एमीटर हमारा कॉमन होगा तो उसका मतलब ये है कि एमीटर हमारा ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ से हम जो है एक रेजिस्टेंस 10 की एक रेजिस्टेंस लगा के हम जो है सिग्नल अपना आर्डिनो से पास कर रहे हैं। तो इसका डेमो फिर आपको मिसबा देंगे। मिसबा ओके तो ये मैंने एक सेम सर्किट डिज़ाइन किया जो आपके पास सामने आपको स्लाइड्स में शो हो रहा था पहले।
यहाँ पे हमने लिए एक डीसी मोटर, उसके साथ है हमारे पास ट्रांजिस्टर और एक रजिस्टर लिया है। इनको यहाँ पे जो रजिस्टर की जो कलेक्टर साइड है वो हमने मोटर के साथ कनेक्ट किया और उसके बाद जो एमीटर है उसको ग्राउंड कर दिया है। और इस तरह से हमने सेम सर्किट डिज़ाइन किया। मैं इसकी सिमुलेशन आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे जब आप सिमुलेट करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर हमारी रोटेट करी है। मोटर में इसमें ये होता है कि हमारे पास 1-0 या 0-1 के पैटर्न से ये मोटर रोटेट करती है। मोटर कनेक्ट, हाँ 9 पे कनेक्ट की हुई है। तो मैं आपको इसका कोड भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो पहले हम इसमें हाई पास कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें पे 9 पे लो पास कर रहे हैं। तो जब हम हाई लो देंगे तो हमारी डीसी मोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से मोटर काम करती है। क्वेश्चंस? ओके जी, इसमें से कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी आदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में आकाश भाई पूछना मैं ये चाह रहा था, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ को हमने एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करना है और कौन सी चीज़ को मतलब कि जो डिजिटल पिन्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना है। लाइक हमने एलईडी को कल जो कनेक्ट की थी एलईडी, वो हमने डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट की थी, लेकिन अभी मोटर का जैसा कि आपने मिसबा ने अभी बताया है कि वो 0-1 की वैल्यू पास कर रही है, लेकिन हमने उसको एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो पे पिन 9। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये जो पिन है ना, ये एनालॉग पिन नहीं है, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड से निकाल दें कि ये जो पिन है ये एनालॉग पिन है, ठीक है। ये सारी की सारी पिन्स जो हैं ये डिजिटल पिन्स हैं, और इनमें से ये वाली जो पिन है ना, ये इनके साथ आपके जो ये एक साइन यूज हो रहा है जिसको निगेशन बोलते हैं स्क्रीन हम। शेयर करें वकास भाई। स्क्रीन वैसे ही मैं बता रहा हूँ वैसे, चलो स्क्रीन भी शेयर कर ही लेते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा जी। तो ये वाली जो हमारी पिन है, लाइक 11 है, 10 है, 9 है, ये हमारी PWM की पिन है, ठीक है। अब PWM वाली पिन जो है उनको हम एज अ डिजिटल पिन भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम एज अ एनालॉग पिन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू अस, तो हम इनको जिस तरह मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो इनपुट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। अभी तक हम आउटपुट्स ही करवा रहे थे, अभी तक हमने इनपुट कोई भी नहीं करवाई, तो अभी हम इनपुट करवाएंगे। तो इनपुट क्या होती है? इनपुट आप अपने कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है आपका, लाइक उस माइक्रो कंट्रोलर को जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो एज अ इनपुट काम करता है। अब हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर ही यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये एक लार्ज स्केल पे होते हैं, ठीक है। तो जो है, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहे हैं और इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस वजह से हम इनको माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं। और जो हमारे पास ये हम आर्डिनो जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो इनको फिर हम माइक्रो कंट्रोलर्स बोलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर्स में भी हम इनपुट लेते होते हैं, ठीक है। जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर्स में हम इनपुट लेते हैं, लाइक कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हम माउस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इंफ्रारेड सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर या कोई भी और प्लेन वोल्टेज जो है किसी एक सर्किट से लेके वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम जो है इनपुट का कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में इस तरह आया। तो इसके बाद हम देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक डिजिटल बटन है,
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक जो है कह लें इनपुट हम डिजिटली पास कर रहे हैं, ठीक है, अर्डिनो को, और उस इनपुट से हम कोई ना कोई एक आउटपुट देख रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने ये कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जो है हमारे पास डिजिटल सेंसर जो है वो हमारे पास स्विच है। स्विच को हम डिजिटल सेंसर्स भी बोलते हैं, लाइक क्योंकि हमें ये कुछ सेंसिंग करके ही दे रहा है कि वहाँ से आउटपुट जो है वो हमारे पास लाइक 0 या 1 आ रही है किसी एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो इनपुट है, क्योंकि एक जगह से ली हुई आउटपुट हमारी वो इनपुट हो सकती है। अब सेंसर से हम डाटा लेते हैं, वो सेंसर के लिए आउटपुट है, लेकिन वो माइक्रो कंट्रोलर को हम देते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो एक इनपुट है। तो हमने यहाँ पे जो है ये एग्जांपल है डिजिटल सेंसर की, जिसमें हमने एक हमारे पास बटन है, उस बटन को हमने एक रजिस्टर के थ्रू, जो कि पुल अप रजिस्टर है, ठीक है। अब पुल अप रजिस्टर क्या होता है, इसको हम जो है 1 पास कर रहे होते हैं। जो पुल अप रजिस्टर होता है ना हमारा, उसको हम 1 पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास जो है 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है हमारा रजिस्टेंस, और फिर उसके बाद जो है वो बटन के साथ कनेक्टेड है। फिर बटन जो है हमारा वो कनेक्टेड है हमारी डिजिटल पिन 2 के साथ, ठीक है। अब डिजिटल पिन 2 पे हम वो चेक कर रहे होंगे कि आया कि हमारा इनपुट आई है या नहीं। तो हम इससे जो है इनपुट मेजर कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो लाइक आपके लिए भी ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा। तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपका जो है एक टास्क है छोटा सा, जिसमें आपने क्या करना है, एक डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास एक आपके कहने के पता भी चलेगा आपने अभी तक लर्न क्या किया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये बिल्कुल यही डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम इसी तरह आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसका जो है वो कोड करना है, ठीक है। आपने अपनी डिजिटल आईओ पिन 13 जो है उस पे जो है आपने एक एलईडी कनेक्ट करनी है। उस एलईडी पे जो है आपने इस बटन के ज़रिए उस एलईडी को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक चैलेंजिंग सा टास्क है। तो अगर आपको इसमें कोई इशू आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको खुद करें, ठीक है। आप जब खुद करेंगे इस चीज़ को तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको जो है इस चीज़ की समझ आएगी। तो ये एक टास्क हो गया, 2 चैलेंजेस पीछे हैं वो आपने करने हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं डिजिटल इनपुट को, कि हमने वो आर्डिनो में अगर डिजिटल इनपुट लेनी है तो वो हम किस तरह ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने अपनी पिन जो होती है आर्डिनो की, वो हमने उसका मोड चेंज करना है। लाइक मैं अगर आपके साथ अभी अपना वही जो है कोड शेयर करता हूँ जो मैंने किए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने पिन मॉड यूज़ किया था, ठीक है। अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ जूम कर लूँ, इसकी सेटिंग्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिन मॉड यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने पिन मॉड के साथ क्या यूज़ किया था, आउटपुट। ये मेरी वो फेड वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको आर्डिनो पे करके दिखाई थी, ये वही एग्जांपल है। और यहाँ पे मैंने जो है आउटपुट पिन मॉड को लिखा था। अब जो चीज़ हम कर रहे हैं, अब चूँकि हमने इनपुट लेनी है, ठीक है, तो हम इनपुट में क्या करेंगे, अपनी पिन मॉड को चेंज करेंगे।
किस पे, इनपुट पे। ठीक है, तो ये कह लें कि एग्जाम्पल को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का इशू आएगा, लेकिन फिर भी मैं इस एग्जाम्पल को जितना हो सकता है पॉसिबल वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो आपने वो पिन नंबर अपनी जिनको आप सीख लें तो आप आर्डिनो को मास्टर कर सकते हैं, जिनमें से मैंने आपको 4 कमांड्स अभी मैं बता, एक तो पिन मोड है, ठीक है, एक डिजिटल रीड है, एक डिजिटल राइट है, एक एनालॉग रीड है और एक एनालॉग राइट है। ठीक है, तो ये कमांड्स हैं, ये 5 कमांड हैं। इसके बाद आप जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको सीख लें तो आप आर्डिनो को मास्टर कर सकते हैं। तो अब हमने डिजिटल रीड करना है, तो डिजिटल रीड हमने कहाँ से करना है, हमने वही पिन नंबर जिसके साथ हमने बटन को कनेक्ट किया है वहीं से डिजिटल रीड करना है, और डिजिटल रीड करके हमने उसकी वैल्यू को चेक कर लेना है। फिर वही बात आ जाती है हमारी डिजिटल सेंसर्स वाली। तो डिजिटल सेंसर्स क्या होते हैं, डिजिटल सेंसर्स वो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऑन या ऑफ की ही स्टेट बताते हैं लाइक। तो ये एनालॉग सेंसर्स की तरह कम्प्लेक्स नहीं होते, जिस तरह हमने अभी डिस्कस करेंगे एनालॉग सेंसर्स को भी हम थोड़ा सा। तो जो है ये हमारे पास उस तरह से कम्प्लेक्स नहीं होते, और इसमें जो है हमारे पास सिग्नल क्या होता है, हाई या लो होता है सिर्फ। और इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वही पुश बटन की स्टेट हमने देखनी है। ठीक है, इसमें क्या चीज़, इस स्टेटमेंट में क्या है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर जो किया है उसकी हमने देखनी है टाइप, वेरिएबल की टाइप होती है, डिक्लेरेशन टाइप होती है, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में है ये। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक वेरिएबल का नाम देना होता है, वो नाम हमने क्या दिया है, बटन स्टेट दिया है उसको। और फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखनी होती है कि उसको वैल्यू को असाइन करना है, हमने किसको, बटन स्टेट को असाइन करना है, और वैल्यू कौन सी है जो हम डिजिटल रीड से ले रहे हैं, फ्रॉम पुश बटन। ठीक है, तो पुश बटन वाली पिन से एक वैल्यू डिजिटली रीड होगी और वो वैल्यू कहाँ पे सेव हो जाएगी, बटन स्टेट में आके। तो बटन स्टेट में या 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजिटल सेंसर्स में इस तरह होता है। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ़ एल्स एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो जो आर्डिनो का कोड है इसमें हम लूप्स नहीं यूज़ करते, चूँकि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी एक लूप यूज़ हो रहा है। तो उसमें हम कोई अगर लूप और भी चला देते हैं तो लाइक वो कम्प्लेक्स हो जाता है। तो कोशिश करते होते हैं कि लूप की आपको ज़रूरत ना पड़े आर्डिनो के कोड में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे हमें लूप्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट जो है हमारा जो IoT वाला पोर्शन है उसमें हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम डिफरेंट, एक जो हमारा लूप चल रहा है उसी लूप के अंदर डिफरेंट और लूप्स भी हम चला रहे होंगे। तो इसमें जो है आप देखें तो हमारे पास इफ़ की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सिंपल सी। तो मैं इसको जूम ही कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे मेरे पास इफ़ की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इफ़ की स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, एनालॉग वैल्यू एक मैं उसको क्या क्या उसको देख रहा हूँ कि वो ग्रेटर है थ्रेशोल्ड से। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड क्या है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो मैंने सेट की हुई है। ठीक, तो अगर तो वो वैल्यू उससे ग्रेटर है, कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर हमने क्या कहा है कि ये काम कर दो, ये वाला काम जो क्या कह रहा है कि डिजिटल राइट कर दो, LED पिन को क्या कर दो, हाई। ठीक है, उसके बाद
अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एल्स में होता है कि जो उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम कहेंगे कि डिजिटली राइट कर दो, क्या कर दो, एलईडी पिन को लो कर दो, ठीक है। अब हमने एलईडी पिन जो है उसको लो कर देना। ये हमारे पास वही इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, और वही हमारी इनपुट वाली ही एग्जांपल है, ठीक है। अभी इसमें जो है मैंने बाकी कोड नहीं लिखा, ठीक है, तो बाकी कोड अभी मिसिंग है कुछ, तो वो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि एक इंट मैंने बटन स्टेट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और मैंने उसमें एक एग्जांपल में मैंने पिन 2 पे किया हुआ था, तो अभी ये मेरे से मिस्टेक हुई है शायद। तो डिजिटली रीड कर रहा हूँ मैं पिन 5 को, तो मैंने पिन 2 को ही रीड करना था, और मैं बटन स्टेट जो है वो वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, और फिर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ लो के साथ। अब लो और हाई जो है ये जो आर्डिनो का कोड है ना आपके पास, या कह लें कि प्रोसेसिंग लैंग्वेज में आप जब भी कोड करते हैं तो 0 का मतलब होता है कि लो, और 1 का मतलब होता है हाई, ठीक है। तो लो और हाई जो है ये आपके पास कह लें कि ये होते हैं प्रोग्रामिंग में, इनको एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं, ठीक है। अभी मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कीवर्ड्स बोलते हैं, सॉरी, कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ये जो है प्रोसेसिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं, लो और हाई, ठीक है। तो इनको आप किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। तो अगर कीवर्ड्स पे आप जाके रिसर्च करें, ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स का पता चल जाएगा। इनको कीवर्ड्स भी बोलते हैं और रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। तो आप वो चीज़ें जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये कंपेयर कर रहा है कि अगर तो बटन स्टेट की वैल्यू लो है, ठीक है, तो कुछ करो, अदरवाइज कुछ और कर दो, ठीक है। तो वो आपने जो है अपना कोड जो है इस हिसाब से देखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आप होप्स हो कि ये चीज़ कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास बुलियन ऑपरेटर्स हैं जो प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट बुलियन ऑपरेटर्स हैं जिनमें हमारे पास इज़ इक्वल है एक, तो फिर हमारे पास इज़ नॉट इक्वल है कि वैल्यूज़ दोनों बराबर नहीं है। फिर हमारे पास ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, और लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे पास वही जो हम मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में जो रूल्स अप्लाई करते हैं इनको कंपेयर करने के लिए, तो वही रूल्स यहीं पे यूज़ होते हैं। तो बुलियन ऑपरेटर इनको इसलिए बोला जाता है कि इनकी वैल्यू जो होती है वो आती है हमारे पास बुलियन फॉर्म में। लाइक बुलियन फॉर्म क्या होती है, 0 और 1, लाइक ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास इन वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रू और फॉल्स में आती हैं, तो इस वजह से जो है हम इनको बुलियन ऑपरेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ट्रिम्पोट, या हम इसको पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब अभी पिछली एग्जांपल्स में हम रेजिस्टेंसेस को यूज़ कर रहे थे, हम लाइक 10K रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, 1K की रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे। तो 1K का मतलब ये है कि 1000, ठीक है। K का मतलब होता है 3 zeros। तो 1K की रेजिस्टेंस या 10K या 50K की भी इस तरह रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं। तो वो तो फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस होती है। तो अब हमने जो है वैल्यूज़ वेरी करवानी है रेजिस्टेंस की किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइक वो फंक्शनैलिटी किस तरह अचीव करेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ट्रिम्पोट भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको पोटेंशियोमीटर कहें तो ज़्यादा लोग समझ जाएंगे, ट्रिम्पोट बहुत कम जानते हैं। तो इसमें जो है एक होता है दो फिक्स स्टैंड होते हैं और एक वाइपर होता है, ठीक है। अब जो फिक्स स्टैंड होता है उसमें ये होता है कि उस साइड पे जो है आपकी वैल्यू या 0 हो जाती है और या 1 हो जाती है, ठीक है। और वाइपर में ये होता है कि आपकी वैल्यू वेरी कर रही होती है, ठीक है जी। इसके बाद जो है ये मैं पिंस की बात नहीं कर रहा उसकी, मैं उसकी जो रोटेशन है उस रोटेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो है हमारे पास एनालॉग रीड है, ठीक है। तो एनालॉग रीड जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। अब हमने पिंस जो डिस्कस की थी, ठीक है, डिजिटल पिंस हमने सारी डिस्कस कर ली। डिजिटल आईओ को यूज़ करते हुए हमने उसके बाद PWM को भी डिस्कस कर लिया।
अब हमने वैल्यूज जो है वो एनालॉग फॉर्म में रीड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं वही अपनी पिछली स्लाइड्स पे ही चला जाऊं, सॉरी, अच्छा, होप सो कि ये स्लाइड्स आपको विजिबल हैं। कमर ये स्लाइड्स विजिबल है ना जो अभी मैं दिखा रहा हूँ? हाँ जी विजिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये डिजिटल इनपुट आउटपुट को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज एनालॉग इनपुट्स। अब एनालॉग फॉर्म में हम आउटपुट नहीं दे सकते, हम एनालॉग फॉर्म में सिर्फ इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट एनालॉग सेंसर्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम एनालॉग इनपुट ले सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर को अगर जूम करूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A0 आ रहा है, A1 लिखा आ रहा है, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो A0 to A5 जो है ये हमारे पास 6 पिन है, और 6 पिन जो है इनको हम एनालॉग पिन कहते हैं। और इन एनालॉग पिन्स को यूज़ करते हुए हम एनालॉग सेंसर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। लाइक हमने जो अभी सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम एक एनालॉग वैल्यू रीड करते होते हैं, और उस एनालॉग वैल्यू पे हम फिर डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एनालॉग आर्डिनो के अंदर जो है ना हमारा 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो वो एक हार्डवेयर है, ठीक है, जो उसमें बिल्ट इन होता है कंट्रोलर में, जो आप आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना हम, उसमें होता है। और अगर आप बोर्ड आर्डिनो बोर्ड ना यूज़ करें तो आपको ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी अलग से सेपरेटली लेने पड़ते हैं टू अचीव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। तो यहाँ पे जो है अब इसका मतलब क्या है जी, हमारे पास इनपुट जो है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती हैं एक रेंज में 0 से लेके 1023 तक, ठीक है। 1023 तक हम इन वैल्यूज़ को वेरी कर सकते हैं। तो ओके, ठीक है जी। इसके बाद हम जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं सीरियल कम्युनिकेशन। अब सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। अब हमने डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम कह लें कि वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो अब वो डेटा जो है हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं जी वो है हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम कहते हैं सीरियल ट्रांसमीटर, ठीक है। तो वो सीरियल ट्रांसमीटर क्या करता है, डेटा जो है वो सीरियली ट्रांसमिट करता है फ्रॉम योर कंप्यूटर टू आर्डिनो बोर्ड, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो है हम कम्युनिकेशन जो कर सकते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है पैरेलल कम्युनिकेशन होती है, और एक होती है सीरियल कम्युनिकेशन। अब जो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो है आप 8 बिट्स, 9 बिट्स, 10 बिट्स या 16 बिट्स या 256 बिट्स इस तरह से इकट्ठी इकट्ठी बिट्स जो हैं वो पास कर रहे होते हैं। लाइक आपके जो है डिस्प्ले अडाप्टर हैं, ठीक है, या कंप्यूटर में हम डिस्प्ले यूज़ करते हैं, तो वो डिस्प्ले जो है वो 16 बिट जो है वो पैरेलली ट्रांसमिट कर रहा होता है। इसी तरह अगर आपको अगर VGA का आइडिया हो तो VGA में भी यही होता है कि पैरेलल फॉर्म में जो है आपका 256 या
512 बिट्स जो है पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे होते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो VGA में इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो इसके अलावा हम जो कम्युनिकेशन दूसरी यूज़ करते हैं वो हमारी सीरियल कम्युनिकेशन है। और सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे डाटा जो है वो बिट बाय बिट प्रोसेस हो रहा होता है और बिट बाय बिट हमारा डाटा जा रहा होता है। तो अब हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीरियल मॉनिटर को देखते हैं, ठीक है। सीरियल मॉनिटर क्या होता है? अब वैल्यूज जो हम रीड कर लेते हैं, अगर हमने वो वैल्यूज देखनी हो तो वो हम किस तरह देख सकते हैं? अब वो वैल्यूज हम देखने के लिए ये होता है कि हम सीरियल मॉनिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीरियल मॉनिटर कहाँ पे होता है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी की, ठीक है। तो अब मैं अगर आर्डिनो में चला जाऊँ तो आर्डिनो में यहाँ पे मैं, ये मेरे पास सीरियल मॉनिटर है, ठीक है। एक सर्च की तरह का आइकन बना हुआ है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आर्डिनो का सीरियल मॉनिटर ऑन हो चुका है। अभी इस पे मैंने कोई भी कोड अपलोड नहीं किया, तो यहाँ पे कोई मतलब सीरियली आउटपुट नहीं किया कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो लाइक अगर मैं इसी कोड में अगर कुछ चेंजेस करूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मुझे सीरियल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सीरियल डॉट बिगिन करता हूँ मैं 9600 पे, सीरियल डॉट प्रिंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे लाइक मैं हेलो आर्डिनो प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है जी। अब यही स्केच मैं अपलोड करूँगा अपने बोर्ड में और फिर हम सीरियल मॉनिटर पे चेक करते हैं, ठीक है जी। देखिए जी, ये हेलो आर्डिनो प्रिंट हो रहा है। अभी मैं इसको इस तरह करता हूँ, ठीक है। अब न्यू लाइन भी एक साथ जनरेट होगी और मैं करता हूँ कि डिले दे देता हूँ, इसी कोड में मैं डिले देता हूँ 200 मिली सेकेंड का, ठीक है जी। अब मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ, ओके अपलोड हो गया। तो अभी देखिए, तो ये हमारे पास इस तरह आउटपुट हम देख सकते हैं। लाइक ये मैंने एक सिंपल सी स्ट्रिंग उसको पास की है, तो आप जो है कोई भी एक सेंसर की वैल्यू देख सकते हैं। हम एक सेंसर की वैल्यू भी अभी देखेंगे कि सेंसर की वैल्यू जो है हम सीरियली किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये भी हम एक एग्जांपल करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थिंकरकैड पे ही लेके जाता हूँ। तो थिंकरकैड पे ही हम एग्जांपल कर लेते हैं। लाइक मैं इधर से कोई भी एक छोटा सा सेंसर ले लेता हूँ, फ़ोटो रजिस्टर ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो फ़ोटो रजिस्टर की हमारे पास 2 पिन्स होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके पास थिंकरकैड जो है इसमें भी अवेलेबल होता है ये जो है सीरियल मॉनिटर, ठीक है। हम इसी सीरियल मॉनिटर को यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने इनपुट लेनी है, ठीक है। तो उससे पहले हम वेरिएबल को ही एक डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ से वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट वेरिएबल में जाके तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ वेरिएबल सीरियल इनपुट, ठीक है जी।
सीरियल इनपुट के नाम से एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और मैं करूँगा सेट सीरियल इनपुट। उसके बाद मैं यहाँ से इनपुट लूँगा रीड एनालॉग, तो यहाँ पे ये मैं ब्लॉक पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, अभी जो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो तो कोड कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो वो इसको कोड नहीं कर सकते, तो वो इस तरह जो है ये ड्रैग एंड ड्रॉप से कोड कर सकते हैं। तो ये मैं कोड जो है पहले वाला वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने जो है वैल्यू रीड कर ली है। अब मैंने जो है वैल्यू रीड करने के बाद इसको प्रिंट करवाना है। यहाँ से मैं वेरिएबल को उठाऊंगा और वेरिएबल को मैं, ठीक है, पेंट टू सीरियल मॉनिटर कर देता हूँ। अभी मैं कोड चेक कर लेता हूँ कि कोड बिल्कुल ठीक है। ओके, पिन मोड मैंने A0 किया है, एनालॉग पिन से मैं रीड कर रहा हूँ, सीरियल डॉट बिगिन मैंने कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एनालॉग रीड करना है और सीरियली उसको आउटपुट दे देनी है, और मैं डिले थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओके, मैं इसकी सिमुलेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 00 आ रहा है। अब LDR का ये होता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ से वैल्यू मैं अगर इसकी चेंज करूँ तो ये हमारे पास व्हाट इज़ द इशू। एक मिनट, मैं सेंसर कोई और लेके देख लेता हूँ, एक्चुअली में भी हो सकता है पिन कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इशू आ रहा हो। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी टेम्परेचर की वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो हम कम ज़्यादा करके देखते हैं। ठीक है जी, मैंने वैल्यू ज़्यादा की है, ठीक है, तो वो वैल्यू उसी तरह चेंज हो गई है। जिस तरह हमने वैल्यू चेंज करते जाएंगे उसी तरह से ये वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो आप जो है किसी भी एक सेंसर कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, उस सेंसर की वैल्यू जो है आप सीरियल मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। अभी लाइक मेरे पास अगर ये सेंसर अवेलेबल होता तो मैं यही सेंसर अपना आर्डिनो के साथ इसी तरह कनेक्ट करता, और कनेक्ट करने के बाद यही कोड अपलोड करता, तो मेरे पास एग्जैक्टली इसी तरह आउटपुट आ रही होती। के जी, तो अब हमने जो है सीरियल मॉनिटर और एनालॉग रीड को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर ये हमने कुछ सेंसर देखे हैं, ठीक है, जो एनालॉग वैल्यूज़ हम जिनसे रीड कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास 2 पिंस वाले सेंसर है, ठीक है। अब हमने जो यूज़ किया था अभी वो जो था वो 3 पिन वाला सेंसर था। ये हमारे पास 2 पिन वाले होते हैं। 2 पिन वालों में ये होता है कि आप जो है आउटपुट सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से हमारा वो इशू हुआ, तो हम सेंटर से आउटपुट लेते हैं। इसके बाद एनालॉग सेंसर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास,
और वो किस फॉर्म में हमारे पास वो वेरिएबल्स जो हैं वो कह लें कि आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो माइक जो है वो हमारे पास होता है, वो साउंड का वॉल्यूम जो होता है उसमें हमें आउटपुट देता है। देन फोटो रजिस्टर, अभी फोटो रजिस्टर हमने यूज़ किया था, वो सही से वर्क भी नहीं किया, लेकिन हम फोटो रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं और हम इससे अपनी लाइट का लेवल चेक कर सकते हैं कि रूम में कितनी अभी रोशनी है या नहीं है। तो उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को भी हमने डिस्कस कर लिया। टेम्परेचर सेंसर की हमने एग्जांपल देख ली है, अभी हमने टेम्परेचर सेंसर को यूज़ किया था। इसके बाद हमारे पास फ्लैक्स सेंसर है, वो हमारे पास बैंड में आउटपुट देता है। लाइक बैंड कितना, एक जो हमारे पास कह लें कि एक हमारे पास सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस में हमने बैंड देखना है तो उसके लिए हम फ्लैक्स सेंसर का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सेलरोमीटर है, तो एक्सेलरोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आजकल भी यूज़ हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास टिल्ट होता है पर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू जो होती है वो मीटर पर कह लें कि आप एक्सेलरेशन का हमारे पास ग्रेविटी के लिए यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो उसका आप देख लें जो भी फॉर्म बनती है, ठीक है, तो उसके यूनिट इस फॉर्म में आते हैं। लाइक इसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो एक्सेलरोमीटर भी हमारे पास होता है। उसके बाद हम हार्ट बीट भी मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप हार्ट बीट के पल्सेस जो हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं एनालॉग सेंसर को यूज़ करते हुए, और हार्ट बीट का सेंसर भी होता है, तो उससे आप इस चीज़ को डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हमने सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो भी देख ली है, ठीक है, लाइक हमने हेलो आर्डिनो प्रिंट किया था। तो उसके बाद हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन को हम डिबगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके देखना है, तो उसके लिए भी हम सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ट्रबल शूट करना है किसी भी एक सेंसर को, तो उसके लिए भी हम सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज तक हमारी आर्डिनो की लर्निंग जो हमने करनी थी। लाइक इसमें आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और आर्डिनो जो है आज कह लें कि हमने ख़त्म कर लिया है, तो कल से हम जो है एक नई चीज़ स्टडी करेंगे, ठीक है, और कह लें कि कल से हमारी IoT स्टार्ट होगी, ठीक है, जो IoT जिसके लिए आप और हम जो है वो कनेक्ट हुए हैं। तो आर्डिनो चूँकि उसकी बेसिक्स थी, तो बेसिक्स हमने कवर कर ली हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशंस में हमारी कह लें कि IoT स्टार्ट हो जाएगी। तो आज तक जो ये 2 सेशन थे, ये हमने जैसे आपसे वादा किया था, तो ये हमने 2 डेमो सेशन रखे थे। और इसके बाद अगर आप इस वर्कशॉप में कंप्लीट वर्कशॉप में इनरोल होना चाहते हैं, तो आप के पास आज रात तक का टाइम है, लाइक 11:59 तक का। तो आपको प्रोसेस पता ही होगा, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, फेसबुक पेज पे आप देख लें प्रोसेस, ठीक है, या किसी से भी कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट करके उनसे पूछ लें प्रोसेस, और आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी, अगर आप फर्दर आगे लर्निंग करना चाहते हैं इस वर्कशॉप में। अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। ये हमने जो आर्डिनो को डिस्कस करना था, यहाँ तक आज हमारी डिस्कशन हो चुकी है। ओके जी। जी आयशा। जी मैंने आपसे का पूछना था। फर्स्ट इज के सीरियल डॉट प्रिंट 9600, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एंड सेकंड की प्रिंट सीरियल डॉट प्रिंट एंड प्रिंट IN में क्या डिफरेंस है? इट्स प्रिंट LN, ठीक है, जी। प्रिंट LN, तो उससे ये होता है कि न्यू लाइन आती है, ठीक है। जो दूसरा सिंपल सीरियल डॉट प्रिंट है ना, तो आप उसको देखें, मैं अभी दोनों एग्जांपल्स आपके सामने रन कर देता हूँ, तो आपको उससे होप्स हो के
आइडिया हो जाएगा। आर्डिनो में एस्केप सीक्वेंसेस यूज नहीं होते क्या? किस तरह? मैं इसकी लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंसेस यूज नहीं होते? सीक्वेंसेस किस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हाँ बैकस्लैश ठीक है, एन। वो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं, वो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं, बिल्कुल आप जो बात कर रही हैं मैं समझ गया हूँ। वो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं, आर्डिनो में यूज नहीं होते। ठीक है, सही। ठीक है, तो अब ये हमारे पास न्यू लाइंस के साथ प्रिंट कर रहा है हेलो आर्डिनो। ठीक है, और अभी मैं यहाँ से एल एन ख़त्म कर दूँ तो ये आप देखेंगे कि जो प्रिंटिंग हो रही है उसमें कोई न्यू लाइन नहीं है। ठीक है जी, उसी के आगे वो लिखता जा रहा है। ठीक है, और ऊपर वाली स्टेटमेंट का मतलब बता दें, जो सीरियल डॉट बिगिन है। सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है Yes. जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस पे मैं डिस्कशन करना भी चाहता था और मैंने शायद किसी वजह से भूल भी गया। तो हमने जो है कम्युनिकेशन वो स्टार्ट करनी है, सीरियली डाटा हमने ट्रांसमिट करना है। तो हम वो डाटा किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, उसके लिए ये होता है कि हम एक फंक्शन लिखते होते हैं जिसके ज़रिए हम उस ट्रांसमिशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीरियल डॉट बिगिन से हम इस ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर हमने पास किया है 9600, तो वो हमारा बॉड रेट है। ठीक है, तो बॉड रेट इज लाइक कि आप किस ट्रांसमिशन स्पीड से उस डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। और आर्डिनो के लिए जो बॉड रेट यूज़ होता है वो 9600 ही यूज़ होता है। इसके बाद हम जो बोर्ड करेंगे कल, उनके बॉड रेट्स डिफरेंट होंगे, तो आप उस चीज़ को भी देखेंगे कि वो बॉड रेट्स हमने चेंज किए हैं। तो हमने फिर सीरियल मॉनिटर पे भी डेटा किस तरह देखना है और बाकी भी हमने डेटा को किस तरह मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे इसे वेरी नहीं किया जा सकता, मतलब ये कांस्टेंट है यहाँ पे? ये कह लें कि कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये वेरिएबल ही होता है, बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है। ठीक है, अगर आप आर्डिनो बोर्ड यूज़ करें, आर्डिनो यूएनओ, तो आपको 9600 लिखना पड़ेगा। इसी तरह आप आर्डिनो टाइनी है और आर्डिनो मेगा है, उनके दोनों के डिफरेंट हैं। इसी तरह आर्डिनो के और भी बहुत सारे वर्जन हैं, लाइक आप इधर टूल्स में जाएं, बोर्ड में जाएं, यहाँ पे आर्डिनो यून है, नैनो है, मेगा है, मेगा एडीके है, लिनोर्डो है। तो ये सारे जितने भी आर्डिनो है ना, इनका वेरी करता है, हार्डवेयर टू हार्डवेयर वेरी करता है ये जो है क्या लेंगे बॉड रेट। और ये बॉड रेट डिपेंड कर रहा होता है इस पे जो हम सीरियल प्रोग्रामर लगा होता है ना आर्डिनो पे, उसकी बेस पे। ठीक है, तो मैं अभी आपको सीरियल प्रोग्रामर भी दिखाता हूँ आर्डिनो पे लगा हुआ। तो मैं अभी कि 1 मिनट, एंड अभी आपने जैसे बोला कि ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा जो बोर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका क्या होगा जो बोर्ड रेट? जो बोर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, उसकी आपके पास डाटा शीट होगी, उस डाटा शीट से आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जो है तो आप ये देखें ना, ये वाला जो मेरे पास है ना आर्डिनो में, ये चीज़ लगी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल कह लें कि आपको सिल्वर की कुछ चीज़ लगती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीरियल प्रोग्रामर होता है, इसके साथ ये सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए आईसी एक लगा हुआ है।
ठीक है। तो ये दोनों आपस में हेल्प आउट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हमारी सीरियल कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो है ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर है। तो अगर आप सिंपल माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर आपको सेपरेटली जो है सीरियल प्रोग्रामर होता है वो बाय करना पड़ता है। तो अगर आप सीरियल प्रोग्रामर बाय नहीं करना चाहती तो आप लाइक आर्डिनो ही ले सकती हैं। तो देखें फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है ये आपका चलें 250 से 300 का आएगा, और उसके बाद सीरियल प्रोग्रामर फिर आपको 250-300 का फिर वो लेना पड़ेगा। फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी माइक्रो कंट्रोलर के साथ सीरियल प्रोग्रामर की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है। तो वो एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। लाइक एम्बेडेड वाले लोग तो वो करते हैं। तो अगर आप एम्बेडेड में ही इंटरेस्टेड हैं तो आपको वो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। सीरियल प्रोग्रामर लें, सीरियल प्रोग्रामर के साथ उस आप अपने आर्डिनो को या AVR का माइक्रो कंट्रोलर होता है ये, ठीक है, जो ये आर्डिनो पे लगा हुआ है ना ये माइक्रो कंट्रोलर, ये AVR का होता है और ये एट मेगा 328 है, ठीक है, इस पे लगा हुआ है। तो ये आप उसके ज़रिए प्रोग्राम कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। जी, anyone else having questions? जी उजैर। सर दो चीज़ें पूछनी थी। एक तो ये पिन मोड आपने यूज़ किया ना, पिन मोड अगर कल एलईडी के केस में था तो वो हमने हाई और लो यूज़ किया था, और जी आज एनालॉग डिवाइस के लिए था तो वो इनपुट और आउटपुट यूज़ किया था। तो ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, आपने गलत गेट की है कल भी, ठीक है। पिन मोड से हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट उस पिन को बताते होते हैं कि वो पिन इनपुट है या आउटपुट की पिन है। डिजिटल जो रीड और डिजिटल राइट है ना उसके जरिए हम बताते होते हैं। अब डिजिटल राइट अगर करेंगे ना हम, ठीक है, उससे क्या होगा कि हम वैल्यूज को हाई या लो पास कर रहे होंगे। यानी बैक पे वही काम हो रहा होता है, जो हम लोग ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा हो रही होती है बैक पे वही काम है। पिन मोड मैंने आपको बताया, पिन मोड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको कहने के बता रहे हैं, हमने आर्डिनो को बता रहे हैं ये चीज़ें कि हमने ये वाली पिन है, इससे हमने ये फंक्शनैलिटी अचीव करनी। लाइक हमने पिन 13 है उसको हमने आउटपुट की पिन बनाना है तो वो हम बता रहे हैं, या हमने उसको इनपुट की पिन बताना है तो हम वो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी।